सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और पहलाग। आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड की सबसे फेमस डिश जो है भट की दाल के डुबके। तो भट की दाल देखो, पहाड़ी भाई बहन तो सभी लोग मेरे भट की दाल जानते ही हैं। तो ये नॉन पहाड़ी लोग भी, जैसे आजकल बहुत फेमस हो रहा है हमारा जो उत्तराखंड का भट है, आजकल बड़े बड़े शेफ़ भी भट के डुबके बनाते हैं। तो आज मैं वही भट के दाल के डुबके बना रही हूँ। वैसे वो होते हैं जैसे एक सफ़ेद सोयाबीन होता है और एक होता है काला सोयाबीन। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है सफ़ेद सोयाबीन जो कि रिफाइंड ऑयल के उस पर होता है, जिसका तेल भी निकलता है। ये है सफ़ेद सोयाबीन, तो इसको बोलते हैं हम सफ़ेद भट उत्तराखंड की भाषा में। और ये है जी काला सोयाबीन, ये है हमारे काले भट। तो इसके आज हम डुबके बनाने जा रहे हैं। भट के डुबके बनाने के लिए देखो, भट जो हैं ये ओवरनाइट सोक करने पड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं ना, तो अच्छे से भीगने चाहिए। ये मैंने रात को भिगो दिए थे भट। और ये देखो ऐसा ही काला पानी हो गया। अब इसको अच्छे से हम धो के और इसको हम पीसेंगे। तो फिर बनाते हैं, शुरू करते हैं। आइए भट के डुबके, और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप भी देखिएगा कैसे बनते हैं, और पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। भट के डुबके बनाने के लिए देखो, सबसे पहले भट को मैंने धो लिए हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भट के डुबके बनाते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा भट अलग, पिसा हुआ अलग और पानी पानी अलग छोड़ता है। तो इसलिए इसमें डुबकों में लगाते हैं आलन। आलन आप समझते ही हैं कि जिस थोड़ा चीज़ को गाढ़ा करने के लिए। तो कई लोग क्या होते हैं, इसमें पहाड़ में कई लोग करते हैं भट में, रात को ही जैसे एक मुट्ठी चावल डाल देते हैं भिगो के, वो आलन लगे साथ ही पीस देते हैं उसको। तो मेरे को चावल का आलन अच्छा नहीं लगता, तो मैं डालूंगी इसमें आटे का आलन। तो इसमें दोनों आलन डलते हैं, चावल का भी डलता है, तो मैंने नहीं डाला है। तो अब मैं इसको पीसती हूँ। इसको हम पीसेंगे सिलबट्टे पे। जिसके पास सिलबट्टा है, देखो सिलबट्टे का तो स्वाद ही अलग होता है। जिसके पास सिलबट्टा है वो सिलबट्टे में पीसें, और नहीं तो ये मिक्सी पे अगर पीसेगा तो ये पीसेगा पल्स मोड पे, क्योंकि ज़्यादा महीन इसको नहीं पीसना है। इसके थोड़े थोड़े दाने मुंह में आने चाहिए, तब अच्छा लगता है। तो हम इसमें पीसेंगे इसको। और इसके लिए देखो, लहसन का इसमें मेन टेस्ट आता है। लहसन इसमें चाहिए थोड़ा ज़्यादा, और मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च, क्योंकि मैं इसको साथ ही पीस लेती हूँ। लाल मिर्च मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो मैं साथ में ही पीसूँगी। तो हम धीरे धीरे करके इनको इसमें धीरे धीरे करके पीस लेंगे। तो ठीक है, जिनको सिल चलाना आता है, जो सिलबट्टे में पीस सकते हैं, वो सिलबट्टे में पीस सकते हैं। तो इससे ज़्यादा स्वाद में और चार चार लग जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको हम धीरे धीरे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं पीसना, क्योंकि ज़्यादा महीन पीसने से ना टेस्ट थोड़ा ख़राब ही हो जाता है। इसमें थोड़ा दरदरा होना चाहिए। ऐसे ये देखिए, ऐसे ऐसे करके आपको सारे भट पीस लेने हैं, और ऐसे ही दरदरे पीसने हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये भट जो है सेहत का खजाना है। इसमें फाइबर होने की वजह से ये एक तो सुपाच्य होता है, और बहुत जल्दी पेट भी भरा रहता है। कब्ज़ वगैरह भी नहीं होती, पेट साफ़ करने में मदद करता है। कैल्शियम भी होता है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा प्रोटीन का साधन है ये। गांव में तो भाई जब गरीबी होती थी ना, लोग सफ़ेद भट को भून के नमक डाल के सर्दियों में खूब खाया करते थे। हमने भी खाए हैं। खाए हैं किसी ने? बताना। भट भून के नमक डाल के। तो भट अब पिस गए मेरे सारे। अब हम बनाएंगे इसके डुबके। देखो, भट मैंने सारे पीस दिए। हाथों में भी दर्द हो गया, क्योंकि आज बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, तो पूरा अच्छे से ही दिखाना पड़ेगा ना। ये देखिए, है ना, इसमें थोड़े साबुत साबुत से आधे आधे से भट आ रहे, तो ये अच्छे लगते हैं मुंह में। और मिक्सी में बिल्कुल पिस जाता है, महीन तो अच्छा नहीं लगता। तो अब हम डुबके बनाने के लिए अब मैं लूँगी, इसको बनाएंगे हम लोहे की, क्योंकि ये पहाड़ी डिश है। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि पहाड़ी खाना जो होता है हमेशा लोहे के कढ़ाई में ही बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। गैस करते हैं ऑन, और अब लगाएंगे हम इसमें तड़का। भट के डुबके में ना कोई कोई लोग मेथी का तड़का भी लगाते हैं। देखो, मैंने थोड़ी सी मेथी भी ली है। अभी तेल गरम होने वाला है, तेल गरम होने दो। मैंने तड़का लगाया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, और थोड़ी सी डाली है मैंने मेथी। मेथी से भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और एक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, और प्याज डाल देंगे इसमें। अब जब तक प्याज भुन रहा है, तो आप देखो इसमें मैं लगाती हूँ आटे का आलन। ये मैंने 2-3 चम्मच आटा लिया है,
और इसको डाल देंगे इसमें और इसको खूब बढ़िया से मिला देंगे हाथ से। हम लोग तो प्याज डाल रहे हैं, ये धनिया सॉरी जीरे का, मेथी का, हींग का, सबका तड़का लगा रहे हैं। गांव में तो पानी उबाला और सीधा पीसा और डाला, तब भी इतना स्वाद बनता था, क्योंकि गांव के पानी की ना बात ही कुछ और होती है। तो देखो ऐसे मिलाना है आलन को, और बीच में आटे के गांठें नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल। जितना पानी आप मतलब बनाना चाहते हो, क्योंकि ये भटके डुबकों को जितना ज़्यादा पकाओ उतना ज़्यादा स्वाद बनता है। प्याज भी भुन गया है। कई लोग मसाला भी इसी में ही डाल देते हैं, ये पिसे हुए मिक्सचर में ही, लेकिन मैं डाल रही हूँ प्याज में थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। मिर्च मैंने इसमें पीस ही दिया है। ऐसे मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। घरूपन भटा डुबुक जब बननी तो घरूपन कछी ने जतका छणियांगे भटा डुबुक नहीं देनी ननांग जुक लागू। मतलब कि ये भटके डुबके होते हैं जो आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ को नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा दूध पीने वाला होता है, तो कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पी के पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो कई कई महीनों तक ये भटके डुबके देते ही नहीं थे खाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं मानता, हमने तो सब खाया था। ये डाल दिए हैं हमने इसमें भटके सारे डुबके, और आप इसको पानी ज़्यादा डालिए, क्योंकि भटके डुबकों को बहुत देर तक पकाना पड़ता है, कम से कम नहीं तो आधा घंटा ये सिम पे पकते रहेंगे, और फिर ये गाढ़े हो जाएंगे। क्योंकि पकना बहुत ज़रूरी है इनका, नहीं तो दाल का जो कच्चापन होता है ना, और अभी आटा भी हमने कच्चा ही डाला हुआ है इसमें, तो इसलिए इसका पकना बहुत ज़रूरी है, बहुत देर तक धीमी धीमी आंच पर। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं, चलाते भी रहना होता है, नहीं तो भटके डुबके जो होते हैं, अगर आप चलाना इसको छोड़ दोगे बीच में, जब तक एक उबाल नहीं आ जाता आप इसे चलाते रहिए। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो भटके डुबके फट जाते हैं। आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए, जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए फिर आप इसको सिम पे छोड़ दीजिए। तो अभी लगेगा काफ़ी टाइम इसमें, फिर मिलती हूँ आपको जब आप पक जाएंगे बिल्कुल से, फिर दिखाती हूँ आपको इस कैसे बने हैं भटके डुबके। देखिए अब इसमें अच्छा सा उबाला आ गया था, लेकिन इसे पकते पकते कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं, और अब देखो डुबके का कलर भी चेंज हो गया है। जब मैंने डाले थे तो उस टाइम पे थोड़ा सफ़ेद था, क्योंकि आटा डाला हुआ था। अब ये हल्के काले काले से हो गए हैं, तो अब ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। आप ये कंसिस्टेंसीज में देख लीजिए कितनी चाहिए आपको, ना ज़्यादा गाढ़े होने चाहिए और ना ज़्यादा पतले, क्योंकि इसको चावल के साथ ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी बस 2 मिनट और पकाती हूँ, फिर उसके बाद में निकालती हूँ, फिर करती हूँ सर्व आपको। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी बनाइएगा। पहाड़ी भाई लोग तो सभी बनाते हैं, नॉन पहाड़ी भी आजकल, क्योंकि पहाड़ी दालें हर जगह मिल जाती हैं। तो आप कभी लाएँ, अगर सोयाबीन वाइट वाले तो मिलते हैं, काले वाले भी मिलते हैं, तो आप एक बार ही बनाइए। बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होती है, बहुत अच्छी होती है, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा मसाले वगैरह तो नहीं लगे। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है। देखिए कोई भी चीज़ है, अच्छी चीज़ अगर आप बनाएंगे तो मेहनत तो लगती है। अच्छी चीज़ें ऐसी हासिल नहीं होती हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो ऐसी कुछ नहीं है, बस पकाने में ही थोड़ा टाइम लगता है। डुबके बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए, और अब हम इनको डालेंगे इसमें, धनिए से इसको करेंगे हम गार्निश बढ़िया से, और इसको ऐसे मिला देते हैं। और अब मैं लगाती हूँ प्लेट। डुबके हो गए हैं तैयार खाने के लिए, तो अब हम इनको परोसेंगे। डुबके तैयार हो गए हैं, अब हम लगाते हैं इसे प्लेट में, क्योंकि बहुत देर हो गई है खाने के लिए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्लास, ऐसे करके खाएंगे। ये है डुबके और भात, और अब इसका मेन है, देखिए डुबके को खाते हैं ऐसे देसी घी के साथ। इसमें लगाएंगे देसी घी का तड़का, और इससे स्वाद जो है ना वो बिल्कुल दुगना हो जाएगा देसी घी के साथ खाने से। और ये काटी मैंने ककड़ी,
और इसमें डालूँगी मैंने अपने हाथ से पिसा हुआ है नमक, लहसुन का नमक। और थाली तैयार हो गई है। और अब लागल मिर्चों कटक, ये लगेगा मिर्ची का कटका। देखो मैंने बना दिए हैं आज भटके डुबके आप लोगों के लिए। तो आप बताइए कैसे बनाए हैं मैंने, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर किसी और को और किसी प्रकार की रेसिपी आती हो भटके डुबके बनाने की तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप भी एक बारी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये लीजिए, खाइए।